दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप डेली टाइम मैनेजमेंट की मदद से हर दिन 24 घंटों से भी ज्यादा की एक लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए जानते हैं कि कैसे आप डेली अपना टाइम सेव और मैनेज कर सकते हैं हमारे बताए जाने वाले इन 7 टाइम मैनेजमेंट टिप्स की मदद से। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है। नंबर 1, फॉलो WRP मेथड। दोस्तों हम जानते हैं कि आप टाइम मैनेजमेंट इसलिए सीखना चाहते हैं क्योंकि आप असल में अपनी लाइफ को अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। लेकिन टाइम और लाइफ को मैनेज करने के लिए आपको सबसे पहले खुद को मैनेज करना सीखना होगा, जिसके लिए आपको 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज फाइनेंशियल ग्रोथ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ को डेली मैनेज करके चलना होगा। इससे बाकी के एरिया अपने आप ही मैनेज होना शुरू हो जाएंगे और इसमें आपकी मदद करेगा WRP मेथड, जिसका मतलब है वर्क, रेस्ट एंड प्ले। एक्चुअली ज्यादातर लोग 2 बिहेवियर्स में अपना दिन बिताते हैं। पहले वो जो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट और प्ले करके अपना दिन बर्बाद करते हैं, और दूसरे वो जो सिर्फ और सिर्फ वर्क करते हैं और दिल से ये दोनों ही वो लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं जहाँ ये वर्क, रेस्ट एंड प्ले को डेली एंजॉय कर सकें। तो अपने हर दिन को इंटरेस्टिंग एंड प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक पेपर शीट में आप अपनी लाइफ के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज में एटलीस्ट एक एक्टिविटी शामिल करो। एग्जाम्पल, वर्क में आपकी स्टडी, ऑफिस वर्क, बिजनेस एटसेट्रा हो सकते हैं जो आपके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली हेल्प करेगा। रेस्ट में शामिल है डेली प्रॉपर 7 से 8 घंटे की नींद लेना, काम के दौरान बीच बीच में कुछ देर रेस्ट लेना, कोई भी ऐसी हॉबी जो आपका पैशन हो और जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, या और फिर मेडिटेशन भी कर सकते हैं क्योंकि रेस्ट आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। प्ले में आप अपनी फिजिकल हेल्थ को मैनेज करने के लिए वर्कआउट कर सकते हैं, कुछ देर वॉक या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी और स्पोर्ट्स। आप ऐसा करके अपनी लाइफ को, खुद को और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। नंबर 2, ईट दैट फ्रॉग अर्ली। दोस्तों ईट दैट फ्रॉग इतना पावरफुल मेथड है कि इसे वर्ल्ड के कुछ सबसे प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। इवन ब्रायन ट्रेसी, जो कि खुद एक मिलियनेयर एंड मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने तो इस पे बुक ही लिख दी ईट दैट फ्रॉग के नाम से। तो बस आपको इतना करना है कि आपको हर दिन की शुरुआत में सबसे पहले दिन का सबसे भद्दा और बड़ा फ्रॉग खाना है। डरिए मत, हम यहाँ आपको सच में फ्रॉग खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि यहाँ पे सबसे बड़े और भद्दे फ्रॉग से हमारा मतलब है आपका वो काम या वो टास्क जो आपके लिए रोज करना बहुत जरूरी है, लेकिन आपको या तो उसे करने का मन नहीं करता, या वो आपको करना पसंद नहीं है, या वो सबसे ज्यादा आपकी मेंटल एनर्जी खर्च करता है, लेकिन आपके लिए उसे रोज करना इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ऐसे काम और टास्क को दिन की स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लोगे तो आप उसे दिन की शुरुआत में ही खत्म कर चुके होंगे। इसके साथ ही आपको दिन भर उसकी टेंशन भी नहीं रहेगी और आप उसे बाद में टालोगे नहीं। ऐसा करना आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ने में भी हेल्प करेगा और बेस्ट चीज है कि आपके पास पूरे दिन की बाकी चीजें करने के लिए काफी टाइम भी होगा। नंबर 3, डोंट बी बिजी। जब से हसल कल्चर ट्रेंड में आया है तब से लोगों को लगता है कि लाइफ में हम सिर्फ तभी सक्सेसफुल होंगे जब हम 24 आवर्स सिर्फ बिजी रहेंगे। यानी कि मोस्टली लोगों के दिमाग में ये बिलीव घुस चुका है कि बिजी इज इक्वल टू सक्सेस, बल्कि ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों हमने कैल न्यूपोर्ट, जेम्स क्लियर, टिम फेरिस, स्टीफन कवी, डेविड एलन एंड गैरी केलर जैसे वर्ल्ड के काफी सक्सेसफुल एंड प्रोडक्टिव लोगों को स्टडी किया है और हमें ये सीखने को मिला कि ये सभी लोग इम्पोर्टेंट दिखने वाले कामों को करके बिजी रहना नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट कामों को करके प्रोडक्टिव रहना पसंद करते हैं। सिर्फ वही काम जो उन्हें मोस्ट रिजल्ट्स लाके देंगे। यस, यू कैन डू एनीथिंग बट यू कांट डू एवरीथिंग। तो आप रोज एक टू डू लिस्ट नहीं बल्कि एक सक्सेस लिस्ट को फॉलो करो। टू डू लिस्ट में लोग वो सभी काम लिख लेते हैं जो उन्हें उस दिन में करने हैं, और वहीं सक्सेस लिस्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ वही काम लिखने हैं जो आपके लिए लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको अपनी उस सक्सेस लिस्ट में एक दिन में मैक्सिमम सिर्फ 3 ही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। और यही मेथड पर्सनली वॉरेन बफेट भी यूज करते हैं। अब चाहे आप एक स्टूडेंट हो या वर्किंग पर्सन, आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो और ऐसा करके आप अपना काफी टाइम सेव कर सकते हो और आप लाइफ में कभी भी गधों की रेस का हिस्सा नहीं बनोगे। नंबर 4, अप्लाई पार्किंसंस लॉ। पार्किंसंस लॉ कहता है कोई भी काम उतने समय में ही होगा जितना समय आप उस काम को कंप्लीट करने के लिए देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 3 मंथ होंगे कोई वेबसाइट डेवलप करने के लिए, तो आप आराम से 3 मंथ्स लगा के वो वेबसाइट डेवलप करोगे। लेकिन अगर वहीं आपको सिर्फ 1 महीना ही दिया जाएगा तो आप वो वेबसाइट कैसे भी करके 1 मंथ में डेवलप करने की कोशिश करोगे। यानी कि सिंपली कहा जाए तो जितना ज्यादा आपके पास टाइम होगा किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, आप उतना ही ज्यादा टाइम उस काम को कंप्लीट करने में लगाओगे, और जितना कम टाइम होगा उतना ही कम टाइम आप लगाओगे। इवन वी आर श्योर आपने यही सेम चीज अपने एग्जाम प्रिपरेशंस, स्कूल असाइनमेंट्स, ऑफिस प्रेजेंटेशन या किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन को अचीव करने में एक्सपीरियंस की ही होगी। तो अगर आपको लगता है
कि ये काम सिर्फ 2 घंटों में खत्म हो सकता है तो सिर्फ 2 घंटे ही दो, 4 घंटे या पूरा दिन मत दो खुद को। आपको हर टास्क को सिर्फ उतना ही टाइम देना है जितना वो डिजर्व करता है और जिससे आप एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें आपकी बेस्ट मदद करेगा टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके डिटेल में सीख सकते हैं। नंबर 5, फोकस ऑन सिस्टम नॉट ऑन गोल्स। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो शायद आपका गोल एक पर्टिकुलर परसेंटेज पाना या कोई बड़ा एग्जाम क्लियर करना होगा। एक वर्किंग पर्सन हो तो आपका गोल एक पर्टिकुलर सैलरी होगी या कोई न्यू जॉब पाना या कोई पोजीशन। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपका गोल एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल प्रॉफिट होगा, एटसेट्रा। हम सभी के पास कुछ ना कुछ गोल्स होते ही हैं, पर असल में हमें अपने गोल से ज्यादा सिस्टम को फॉलो करने में फोकस करना चाहिए। डोंट वरी, आपको अपने गोल्स को क्विट नहीं करना है। आपको जो गोल्स हैं वही रखने हैं। बस आपको उन गोल्स तक पहुंचने के लिए अपने सिस्टम पे फोकस करना है। सिस्टम को इजीली समझे तो आपका डेली रूटीन या डेली वर्किंग प्रोसेस। तो आप खुद से पूछिए कि जो मेरा गोल है क्या उसके हिसाब से मेरा सिस्टम यानी कि डेली रूटीन एंड वर्किंग प्रोसेस सही है या सिर्फ मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आपका जो भी गोल हो आप जरूर उसे ध्यान में रखिए, लेकिन डेली फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने डेली सिस्टम को फॉलो करने में लगाइए। क्योंकि अगर आप सिर्फ गोल के बारे में सोचोगे तो लॉन्ग टर्म में जो चीज है आप उस पे फोकस कर रहे हो। लेकिन अगर डेली सिस्टम जैसे कि अपना डेली रूटीन, स्टडी शेड्यूल और वर्क पे फोकस करोगे तो यही सिस्टम आपको गोल्स तक आपको पहुंचाने में सीढ़ियों का काम करेगा। आप फ्यूचर में फोकस करके अपना आज वेस्ट नहीं करोगे, अपना आज का टाइम वेस्ट नहीं करोगे जिसे आप अच्छे से मैनेज करना चाहते हैं। नंबर 6, वेकिंग अप अर्ली इज द बेस्ट थिंग। आप टाइम मैनेजमेंट तभी कर पाएंगे जब आपके पास जरूरत से ज्यादा टाइम होगा पूरे दिन में डिफरेंट चीजों को करने के लिए। अगर आप सुबह उठ ही लेट रहे हो तो ये एक्सपेक्ट मत करो कि आपके पास बाकियों के मुकाबले एक्स्ट्रा टाइम होगा। तो आपको स्टार्टिंग में ये करना चाहिए कि आप अभी जिस टाइम पे उठते हैं उससे 2 या 3 घंटे पहले उठना शुरू करो और धीरे धीरे वक्त के साथ अपने आप को एक अर्ली मॉर्निंग पर्सन बना लो। अपने नॉर्मल टाइम से 2 या 3 घंटे पहले उठने से आपके पास दिन में 2 या 3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे और आप इन 2 या 3 घंटों में अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क कर सकते हैं। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मोस्टली लोग सो ही रहे होते हैं, तो आपको कोई इतनी सुबह डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कॉल या मैसेज नहीं करेगा और फोन में कोई नोटिफिकेशंस भी नहीं आएंगी। यानी कि जब तक बाकी के लोग उठेंगे और सोचेंगे कि आज क्या काम करना है, तब तक आप अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट काम पूरा या आधा खत्म कर चुके होंगे। और हाँ, आप प्लीज अपना हर दिन एक दिन पहले प्लान करके सोइए ताकि आप सुबह उठ के ये सोचने में टाइम वेस्ट ना करो कि आज मुझे क्या करना है। नंबर 7, डिस्ट्रैक्शन किल्स योर टाइम। डिस्ट्रैक्शन से बचने का सिंपल तरीका है कि आप डिस्ट्रैक्शन को ही अवॉइड करो। यस, वी नो कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन बस आपको एक पेपर शीट लेनी है और उसमें लिखना है कि पूरे दिन में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और आपका ज्यादातर टाइम आपसे छीन के ले जाती हैं। बस फिर आपको उन एक्टिविटीज को नहीं करना है और उस लिस्ट को या तो आपको अपनी वॉल पे या डेस्क पे चिपका देना है ताकि आपकी बार बार उस पर नजर पड़े कि आपको क्या नहीं करना है। अपने फोन की नोटिफिकेशंस ऑफ रखो। जब काम या स्टडी कर रहे हो तो फोन साइलेंट पे डाल दो। अगर घर वाले डिस्ट्रैक्ट करते हैं तो अपने रूम या डेस्क पे डू नॉट डिस्टर्ब का साइन लगा दो। और बेस्ट है कि अपनी एक ऐसी पर्सनैलिटी और इमेज बना लो कि जब आप काम कर रहे हो तो आपको कोई डिस्टर्ब भी ना करे, ये सोच के कि यार जब ये काम कर रहा होता है तो ये कुछ और करना पसंद नहीं करता, तो इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपने टाइम के खुद मालिक होंगे, ना कि बाकी लोग, उनकी कॉल्स या उनके सोशल मीडिया पोस्ट। इवन हम आपको कहेंगे कि सोशल मीडिया में सिर्फ आप उन्हीं लोगों को फॉलो करो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपके टाइम के बदले आपको कुछ सिखा रहे हैं और आपका टाइम स्पेंड करने के बदले आपको कुछ वैल्यू मिल रही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।